नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। मुद्दा बेहद ही गंभीर कह लीजिए या मीम वाला कह लीजिए या सोशल मीडिया पर सवाल खड़ा करने वाला कह लीजिए, क्योंकि दिलजीत दोसांझ का जो इल्यूमिनाटी टूर चल रहा है ना, वो तो अपने आप में बहुत फेमस है। लेकिन जिस तरीके से दिल तेरा देतिया वाला जो मीम्स है वो अब हर के मोबाइल में पहुंच चुका है। वो गाना गा रहे हैं दिलजीत दोसांझ और वो लड़की रो रही है, और उसके बाद तरह तरह की मीम्स लगातार बन के चली आ रही हैं। और लड़की इतनी फेमस हो चुकी है कि उसने भी नहीं सोचा होगा कि आज जो उनके आंसू हैं वो मीम्स में बदल जाएंगे। अब लगातार 2-3 दिनों से इतनी ज़्यादा वायरल हो रही थी, इंतजार था लोगों को कि दिलजीत दोसांझ क्या कहते हैं, क्योंकि सबके अपने प्रॉस्पेक्ट्स थे कि मतलब मीम्स के तहत कि चलिए हल्का सा एंजॉयमेंट के लिए हो रहा है, बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब दिलजीत दोसांझ ने एक कॉन्सर्ट में आज कहा कि जिस तरीके से आपने उस लड़की का अनादर किया है, जी आपको बता दूं, दिलजीत दोसांझ ने साफ ये नहीं कहा है कि आपने मीम्स बनाई तो अच्छा किया या चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। उन्होंने साफ कहा कि जो कला होती है, जो गाना होता है ना, उसके साथ आदमी हंसता है, रोता है, नाचता है, सब कुछ करता है, और गलत भी नहीं है। अगर हम पार्टी करते हैं या फिर कोई दुख का समय होता है या खुशी का पल होता है तो हम जरूर गाना चलाते हैं और उनके साथ उस भावनाओं में बहते भी हैं। और कहा जाता है कि संगीत ना हो जीवन में तो जीवन बिल्कुल जो कहते हैं ना, उसमें रस नहीं होता। तो वैसे में दिलजीत दोसांझ ने मंच से उस लड़की के सपोर्ट में बोला है और उन्होंने अपना गुस्सा भी दिखाया है कि किसी का अपमान आप इस लेवल तक नहीं कर सकते। अगर मैं सिंगिंग कर रहा था तो उस गाने में वो बह गई थी, और भावनाओं में आंसू छलकते हैं, चाहे खुशी हो चाहे दुख हो। तो आपने उसका अपमान किया है, पूरे भारत ने उसका अपमान किया है जिन्होंने भी मीम्स बनाई हैं। और मैं उस लड़की के साथ खड़ा हूँ, क्योंकि आज की भारतीय लड़की इंडिपेंडेंट है। और सबसे बड़ी बात, न केवल इंडिपेंडेंट है बल्कि कह सकते हैं ना, आत्म ऊर्जा से लबालब है। उसके अंदर इतनी है कि वो भारत की चाहे किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देख लीजिए, बैंकिंग के क्षेत्र में देख लीजिए, आईटी के क्षेत्र में देख लीजिए, किसानी के क्षेत्र में देख लीजिए, वहाँ पे उनके बिना भारत का अस्तित्व नहीं है। अब ऐसे में समझ नहीं आ रहा लोगों को कि आखिर करें क्या, क्योंकि अगर मीम्स पे कुछ जाएं, हालांकि मैं आपको बता दूं साफ कि इतना अंदर तक जानकारी नहीं मिल पाई कि आखिर वो लड़की का बैकग्राउंड क्या है या चीज़ें क्या है। लेकिन जो मीम्स सबसे अधिक बने वो यही बने हैं कि पिता कहीं ठेला चला रहा है, कहीं समोसा बेच रहा है, कुछ कर रहा है, और बेटी जो है वो दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में हज़ारों का टिकट लेके आंसू बहा रही है गाने पे। मतलब रियलिटी से दूर होके सॉन्ग पे वो, अब उसमें कितनी सच्चाई नहीं है वो नहीं कह सकता। लेकिन दिलजीत दोसांझ के इस स्टेटमेंट के बाद खुद भारत दो भागों में बंट चुका है। एक तरफ सपोर्ट हो रहा है उस लड़की का, हालांकि उस लड़की के ऊपर जब दिलजीत दोसांझ का कमेंट आया तो मुस्कुराते हुए फोटोज़ भी वायरल हो रही हैं चीज़ों की। आज की सोशल मीडिया के दौर में हम नहीं कह सकते कि वो एग्जैक्ट हैं कि नहीं है, लेकिन रोने वाली वीडियो जो है वो ओरिजिनल है। तो वैसे में जब दिलजीत दोसांझ ने ये कहा है कि अपमान कर रहे हैं, तो भारत दो भागों में बंट चुका है कि ठीक है, हम मानते हैं, हम रोते हैं, हम गाते हैं, हम हंसते हैं, जो भी है, कॉन्सर्ट हो रहा है तो उसमें स्टूडेंट्स आते ही हैं या चीज़ें हैं। लेकिन क्या मीम कल्चर को शुरुआत भी तो हमने किया है ना, बढ़ावा भी तो आप ही लोग ने दिया है ना। क्योंकि जब मीम्स वायरल्स होती हैं, जब सॉन्ग्स पे रील्स बनती हैं, तो कहीं ना कहीं जो सिंगर है, जो गाना है, वो अपने आप ट्रेंड करने लगता है। तो ऐसे में इसके देता दान भी तो हम ही हैं, और हम ही आप हंसते रहते हैं। और हालांकि अब जिससे भी चाहे कितने भी जो भी पॉडकास्ट आ रहे हैं बड़े बड़े, हम ये कह सकते हैं, चाहे रोहित शेट्टी का पॉडकास्ट आप देखिए, जो टीआरएस ने लिया था, रणवीर अलावदिया ने, उसमें उन्होंने पूछा था मीम्स पे, तो वहाँ पे रोहित शेट्टी ने कहा था कि हम इंजॉय करते हैं। शुभंकर जी का देख लीजिए, किसी का भी आप पॉडकास्ट या न्यूज़ चैनल्स के इंटरव्यू देख लीजिए, वो क्या कहते हैं कि मीम्स को हम इंजॉय करते हैं। और साथ ही साथ पंकज त्रिपाठी का वो बयान भी याद आता है जिसमें उन्होंने कहा था, जब वो गाँव पहुँचे अपने, तो उन्होंने कहा कि जब कुछ बुजुर्ग मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाने आए तो मैंने उनसे पूछा, आप मेरे बारे में कहाँ जानते हैं, मुझे कैसे पहचानते हैं? तो उन्होंने कहा, भैया वो हर वीडियो के बाद एक वाह वाली जो मीम आपको याद होगा पंकज त्रिपाठी का बहुत चला था, या मिर्जापुर के कालीन भैया का जो मीम्स बहुत चलता है, शाबाश वाला, उस मीम की वजह से
तब उन्होंने, पंकज त्रिपाठी ने कहा कि मैं मीमर्स का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद मैं गांव के कोने कोने तक नहीं पहुंच पाता। अब ये बात और मीमर्स के लिए बढ़ावा देने वाली थी। अब ऐसे में जब कुछ अच्छे मीम्स बनेंगे तो कुछ बुरे भी बनेंगे। अब उस मिनिस्ट्री ऑफ, हम कह सकते हैं, जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है, उस किस तरीके से इस चीज़ को देखती है वो देखने वाली, क्योंकि कहीं ना कहीं उस लड़की पे आप सोचिए ना, जब इतने सारे मीम्स, मतलब 1 घंटे पहले तो कोई जानता नहीं था और 1 घंटे बाद वो ऐसे वायरल हुई है कि सोशल मीडिया के दौर में, कि जिसने पूरे ना केवल देश बल्कि विदेश तक वो वीडियो वायरल हो रही है। इवन दो जो कल मैच हुआ है जिसमें संजू सैमसन के एक सिक्स से एक लड़की को चोट लगी है और जो आंसू बहे, तो उसमें भी आ गया। इसको यहाँ नहीं बल्कि दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में होना चाहिए था। तो क्या कहेंगे आप इन सब मुद्दे पे? अपनी राय जरूर विक्रम टॉक्स के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।